नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी साथियों को कैसे हो? आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वतंत्र होंगे, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक होगा। आज कुछ जो पहली वीडियो हमारी होने जा रही है, शुरुआत करते हैं बाबा साहब से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भारतीय संविधान के निर्माता, ST SC OBC के भगवान। कुछ लोग हमसे बहुत चिढ़े रहते हैं। चिढ़े इसलिए रहते हैं क्योंकि जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया है, तब तक एक अलग ही दुनिया हमारी बन गई है। जब तक एक अलग दुनिया बनी है, जो बचपन के मित्र थे, सखा थे, वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। चले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे नास्तिक होता जा रहा हूँ। जितना ही बाबा साहब के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, उतना ही ज्ञान बढ़ रहा है। और बढ़ने के बाद जब हम लोगों को सुना रहे हैं, उनके बिल्कुल दिमाग पे बैठ नहीं रहा। बैठ इसलिए रहा है क्योंकि मैं बिना लॉजिक के अब बात नहीं कर रहा हूँ। अब बिना लॉजिक के जब से बात नहीं कर रहा हूँ तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। लॉजिक मतलब बिना तर्क के बात नहीं कर रहा हूँ। और जब बिना तर्क के बात करोगे तो आप फंस जाओगे। फंस इसलिए जाओगे क्योंकि आपको झूठ को भी सच बताना पड़ेगा। और झूठ सच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ लोग झूठ बोलेंगे वहाँ बात हमारी नहीं बनती है। क्योंकि जब इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हमने, अब कोई कहे कि ये आम का पेड़ है, अब इसे कहो बबूर, तो क्यों बबूर कहूँ भाई? जब आम का पेड़ है तो है। आप लोग जब तर्क करोगे तभी आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। अब बताइए, एक तरफ गोबर रख दो और एक तरफ खोया रख दो, तो लोग खोया ही खाएंगे, गोबर नहीं खाएंगे। अंधभक्त होंगे, वो गोबर खाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो जी हैं, वो एक विचारधारा है, और विचारधारा को कोई नांग नहीं सकता है। भाई ज्ञान है, उस लोग उन्हें जाति में कन्वर्ट कर दिया। जाति में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि भाई जहाँ से जिसका काम निकलता है उसका वही बाप बन जाता है। हमारे भगवान हैं, हमारे आइडल हैं, हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि ऐसी समाज इन्हें भगवान के रूप में देखता है। आज जो हम बोल पा रहे हैं आप लोग के सामने, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसमें कोई भी रत्ती भर का फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क निकाले उसे निकालने दो, क्योंकि लोग आपसे चिढ़ेंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे कि क्योंकि वे जाटव समाज से आते हैं। और जाटव समाज से आपका क्या लेना देना? भाई हम जाति पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि दो आँख हमारे भी हैं, दो आँख हर बिरादरी के हैं, हर जाति के, हर धर्म के हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो जी हैं, वो किसी एक जाति में कन्वर्ट नहीं है। अम्बेडकर एक विचारधारा है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पढ़िए और ज्ञान को कंठस्थ याद कीजिए। बाबा साहब के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के अंदर से जाति भेदभाव बिल्कुल निकल जाएगा। जब निकल जाएगा जाति भेदभाव, तब हर इंसान आपको मानव दिखाई देगा। मानव की कोई जात नहीं होती है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना हम बचपन में अपने पैरों से चलना सीखते हैं। जब चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो शिक्षा भाई ज्ञान करने की ज़रूरत है। आप लोग पढ़िए। अब पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में तभी आपको लोगों को ज्ञान होगा। जब आप लोगों को ज्ञान होगा तो आप लोग खुदा स्वतः ही आप महसूस करने लगोगे कि बाबा साहब की जो देन है, जो शिक्षा की देन है। क्योंकि पहले SC ST OBC समाज को बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब से बाबा साहब ने 1891 में जन्म लिया इस भारत देश में, जब से भारत देश में जन्म लिया है, तब से बाबा साहब ने इतना पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की है कि आज वो संविधान निर्माता बन गए हैं। संविधान निर्माता, जब संविधान निर्माता की कोई हंसी मजाक नहीं होती है। जिससे भारत देश चलता है, भारतीय संविधान, जिससे सुप्रीम कोर्ट चलता है, और जिस सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलता है, वो बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। आप लोग पढ़िए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर समाज में शिक्षित होना ज़रूरी है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
आप लोग पढ़िए और अपने समाज को जागरूक कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं। सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक मंदिर की, एक स्कूल की। आपको तय करना है कि आपका बच्चा पहले कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा या मंदिर में। अगर स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तो आपका बच्चा इंजीनियर, दरोगा, कई प्रकार की भारत में नौकरी हैं, नौकरी करेगा। और मंदिर में जाएगा, घंटा बजाएगा, जब घंटा बजाएगा तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मूर्तियों में कुछ नहीं रखा है। हम किसी देवी देवता के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना किसी भगवान के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही भगवान को पैदा करती है और शिक्षा देने वाला ही भगवान होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। गुरु है वो भी भगवान है आपका, क्योंकि गुरु से ही हर चीज़ उत्पन्न होती है। ये मूर्ति बनाता है तो कोई मूर्तिकार बनाता है, और जब मूर्ति इंसान बनाता है तो इंसान बड़ा है कि भगवान? आपकी नज़र में कौन बड़ा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी नज़र में तो इंसान बड़ा है, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई देवता नहीं होता। हमने कई प्रैक्टिकल करके देख लिए, हमने भी बहुत पूजा पाठ किया, बिना नहाए धोए कभी तिलक मिटने नहीं दिया। जब यूँ सब चीज़ों से हटकर हमने कुछ नया सोचा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा,